एक बार की बात है, भोली और उसका पति भोलू दोनों बैठे हुए थे। अरे भोली, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। भोलू, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बारिश तो होगी ना। मगर भोली, तब भी अगर बारिश ऐसे ही होती रहेगी, क्या पता जंगल में बाढ़ आ जाए। तभी दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे भोली, किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। भोलू को फिर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। भोली, सच में बाहर में कोई चिल्ला रहा है, लगता है कोई मुसीबत में है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कौन मुसीबत में है। तभी भोलू घर के बाहर आकर देखता है, अरे यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। बचाओ बचाओ, मदद करो मेरी। आवाज तो आ रही है पर मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी भोलू को सामने वाले पेड़ पर चिड़िया दिखाई देती है। अरे वो रही, मुझे चिड़िया दिखाई दे गई, लगता है वो मुसीबत में है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। भोलू टूनी के पास आता है। जी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही थी? जी हाँ, मैं ही चिल्ला रही थी। जी बताइए, आप क्यों चिल्ला रही थी? मैं सुबह से खाना ढूंढने निकली थी, अचानक बारिश हो गई और मैं इस पेड़ के नीचे छिप गई और मुझे आसपास कोई दिखा नहीं, तो मैं डर गई और चिल्लाने लगी। आप फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर काफी ठंड लग रही है, क्या आप मुझे अपने घर पर ले जा सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे घर पर। मेरा घर यही सामने वाले पेड़ पर है। टूनी भोलू के घर आ जाती है। अरे भोलू, ये कौन है? भोली, दरअसल टूनी खाना ढूंढने निकली थी और बारिश की वजह से वो यहाँ फंस गई। अच्छा, तो ये बात है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे अपने घर में रहने दिया। वैसे आप बारिश में फंसी कैसे? मैंने तुम्हें कहा ना, एक खाना ढूंढने निकली थी और बारिश में फंस गई। अरे भोलू, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। भोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखिए, आप दोनों लड़िए मत, मैंने ये सब बातें बताई हैं। तभी भोलू देखता है कि टूनी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अरे क्या हुआ आपको, क्या चक्कर आ रहा है? जी मुझे माफ करिए, क्या है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं खाना ढूंढने निकली ही थी कि अचानक बारिश होने लगी। जी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, मैं अभी आपके लिए लाता हूँ। तभी भोली बोलती है, भोलू, हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ भी था वो हमने रात के खाने में खा लिया है। जी नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, आपको चक्कर आ रहा है, आप रुकिए, भोली आपके लिए कुछ बना देगी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। भोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? टूनी अभी मुसीबत में है। मुझे माफ कीजिए आप दोनों, मगर मुझे काफी नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। भोली वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। भोली तो सोने के लिए चली गई। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। जी नहीं, कोई बात नहीं, आपको परेशानी होगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अभी बनाकर लाता हूँ। भोलू किचन में जाता है और वो खिचड़ी बनाकर तुरंत ले आता है। मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाया है, क्योंकि खिचड़ी काफी जल्दी बन गया और इससे आपको ताकत भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मगर फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे कोई बात नहीं। भोली ये सब अपने रूम में सुन रही होती है। मेरे लिए तो आज तक कुछ नहीं बनाया और पता नहीं ये कौन है, इसके लिए तुरंत खिचड़ी बना दिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब वक्त बीतता है मगर बारिश नहीं रुकती। बारिश तो अभी भी हो रही है, लगता है कि बारिश रात भर होगी। एक काम करिए, आप भोली के साथ सो जाइए। जी नहीं, आपको परेशानी होगी। देखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप भोली के साथ सो जाइए। भोली ये सब अपने रूम में सुन लेती है और वह भोलू के पास आती है। अरे भोलू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर टूनी मेरे साथ सोएगी तो तुम कहाँ सोओगे? भोली, मैं यहाँ जमीन पर सो जाऊंगा। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरी बहुत मदद कर रहे हो। और फिर टूनी भोली के साथ सो जाती है और भोलू जमीन पर सो जाता है और अब बारिश रुक जाती है और सुबह हो जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मगर आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की, मुझे अपने घर में रहने दिया और खाने को भी दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, जब कोई मुसीबत में होता है तो मुझे उसकी मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों बहुत अच्छी हैं, ऊपर वाला आपको बहुत खुश रखे। अब टूनी वहाँ से चली जाती है। भोलू, मुझे पूरा यकीन है तुम उस चिड़िया को जानते थे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उसकी खातिरदारी ऐसे कर रहे थे मानो कि वो कोई महारानी हो। भोली, वो मुसीबत में थी तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम टूनी को जानते हो। भोली, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मैं टूनी को नहीं जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। भोली देखो, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। भोलू वहाँ से चला जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि भोलू टूनी को जानता है। मैं अपने दोस्त टीटू के पास जाती हूँ और उसे सारी बातें बताती हूँ। भोली अपने दोस्त टीटू के यहाँ जाती है। क्या बात है भोली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? टीटू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। चलो अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। हाँ बताओ भोली, क्या बात है? भोली टीटू को सब बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है,
हाँ यही बात है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता भोलू के बारे में, जरूर जानता हूँ कि भोलू तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। काश तुम्हारी बात सच हो टीटू। और भोली वहाँ से अपने घर आ जाती है और अभी शाम हो जाती है और भोलू भी काम से घर वापस आ जाता है। क्या बात है भोली, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? देखो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। भोलू तभी भोली को एक गिफ्ट देता है। ये क्या है? क्या तुम्हें आज का दिन नहीं मालूम कि आज कौन सा दिन है? नहीं, क्यों आज कौन सा दिन है? हो भोली, तुम कितना जल्दी भूल जाती हो। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। अब दोनों एक पेड़ पर आकर बातें करते हैं। बोली, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं टूनी को नहीं जानता था। वो तो बस मुसीबत में थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सुबह में आपके बारे में बहुत बुरा